नमस्कार, मैं एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल। 40 दिन तक चली अयोध्या मामले की सुनवाई में मैं हर दिन कोर्ट में मौजूद रहा। हर पक्ष की दलील को सुना और उस पर दूसरे पक्ष के जवाब को देखा। अब फैसला आ चुका है। मैं उस ऐतिहासिक मौके का भी साक्षी बना जब कोर्ट में फैसले को पढ़ा जा रहा था। पांचों जजों की तरफ से फैसले को पढ़ते हुए आधे घंटे तक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जो बातें कही उन्हें मैंने पूरे गौर से सुना। बाद में 1045 पन्ने के फैसले का अध्ययन भी किया। एबीपी न्यूज पर इस खास पेशकश के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या थी अयोध्या मामले पर सभी पक्षों की दलीलें और उन पर कोर्ट ने क्या कहा, किस बात को स्वीकार किया, किसे नामंजूर कर दिया। सुनवाई के दौरान पहला सवाल उठा आस्था का, जिसे रखा हिंदू पक्ष ने। वाल्मीकि रामायण भगवान राम के जीवन काल में लिखा गया वो ग्रंथ जिसमें उनका जन्म स्थान अयोध्या बताया गया है। महाभारत काल में लिखे गए स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि सुबह सुबह सरयू तट पर नहाकर भगवान राम के जन्म स्थान के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं मानता हूं आज इतने सालों बाद नक्शा देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि जन्म का सही स्थान क्या है, लेकिन हमें आस्था को मानना पड़ेगा। हजारों सालों से हिंदुओं की अटूट आस्था है कि जिस जगह पर विवादित इमारत थी वही भगवान राम का जन्म स्थान है। मिलॉर्ड, अदालत में मुकदमा कानून और सबूतों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए, बल्कि ना कि धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई बातों के आधार पर। ठीक है, लेकिन हजारों सालों से हिंदुओं की अटूट आस्था उस जगह के जन्मस्थान होने को लेकर है। सैकड़ों वर्षों से हिंदू उस भूमि की परिक्रमा करते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं। इस आस्था को कोर्ट में मान्यता मिलनी चाहिए। देखिए, हम हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि मस्जिद के नीचे वाली गुंबद पे ही राम का जन्म हुआ। अयोध्या में 3 ऐसी जगहें हैं जिनके जन्म स्थान होने पर दावा किया जाता रहा है। सवाल अगर आस्था का ही है तो मुसलमान भी मस्जिद पर आस्था रखता है। उसका यह मानना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और उसे किसी को नहीं सौंपा जा सकता। शरीयत के हिसाब से वो इमारत मस्जिद नहीं है। मोहम्मद पैगंबर ने भी कहा है कि किसी का घर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और अगर ऐसा हुआ भी है तो जमीन तुरंत वापस लौटा देनी चाहिए, तुरंत। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर रखी गई सभी दलीलों को अपने फैसले में जगह दी, लेकिन कहा कि आस्था किसी को जमीन पर मालिकाना हक देने का आधार नहीं बन सकती। विवादित इमारत के शरीयत के हिसाब से मस्जिद न होने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि उसका काम धर्म की व्याख्या करना नहीं है। वो हदीस की व्याख्या करके ये नहीं बता सकता कि कोई इमारत मस्जिद थी या नहीं। अगर कुछ लोग वहां नमाज पढ़ते थे, उसे मस्जिद कहते थे, तो उन्हें गलत ठहराना कोर्ट का काम नहीं है। हिंदू पक्ष की दूसरी दलील इतिहास पर आधारित थी। उन्होंने विदेशी यात्रियों के विवरण और सरकारी गजेटियर में दर्ज बातों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि विवादित जगह ही भगवान राम का जन्म स्थान थी। 1610 के आसपास अयोध्या जाने वाले इंग्लिश बिजनेसमैन विलियम फिंच ने जन्मभूमि का जिक्र किया और उसके बाद
फॉरेन टूरिस्ट जोसेफ टाइफेंथेलर, मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने भी इस स्थान पर हिंदू आस्था का जिक्र किया था। उनके झूठ बोलने की वजह मुझे दिखाई नहीं देती। इससे कुछ साबित नहीं होता। वो लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, उन्हें जो लोगों ने बताया उन्होंने लिख दिया। विलियम फिंच ने किसी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ जन्मस्थान के बारे में लिखा है, वो भी वस्त स्थिति। इटली का यात्री मार्को पोलो जब चीन गया था तो उसने चीन की महान दीवार के बारे में नहीं लिखा। तो क्या हम ये समझ लें कि उस दीवार का अस्तित्व नहीं था? विवादित इमारत कब और किसने बनवाई यही साफ नहीं। खुद बाबर ने बाबरनामा में इसका जिक्र तक नहीं किया। बाबरनामा के 2 पन्ने उपलब्ध नहीं हैं और उन्हीं पन्नों में मस्जिद का जिक्र था। मस्जिद बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। 19वीं सदी तक उसे बाबर के नाम से जोड़ा तक नहीं गया था। 1838 में उसे बाबर के आदेश पर बनी मस्जिद कहा गया। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि उसे ऐतिहासिक इमारत बताया जा सके। 1854 के ईस्ट इंडिया कंपनी के गैजेटियर में भी अयोध्या में भगवान राम के किले की बात कही गई है। मिलॉर्ड, अंग्रेज तब नए थे। उन्होंने जो भी लोगों से सुना उसे गजेटियर में दर्ज कर दिया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। पर मिलॉर्ड, उसके कुछ सालों बाद ही, मतलब 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जब पुरातत्व विभाग वालों ने पहला सर्वे किया, तो उसके बाद कनिंघम ने भी लिखा कि उस इमारत के मंदिर के अवशेषों से बनाए जाने के सबूत हैं सबूत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टाइफेंथेलर, मॉन्टगोमरी मार्टिन जैसे विदेशी यात्रियों की लिखी बातों को जगह दी है। कोर्ट ने कहा है कि इन यात्रियों ने विवादित इमारत में भगवान राम का पालना रखा देखा। उन्होंने वहां हिंदुओं के पूजा करने और रामनवमी जैसा त्योहार बड़े पैमाने पर मनाने की बात भी लिखी है। इन यात्रियों के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, फिर भी उनकी बातों को अकाट्य सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने सिर्फ उस जगह को लेकर हिंदुओं की आस्था को अपनी किताब में जगह दी है। वहां मौजूद लोगों से जो सुना उसे दर्ज कर लिया। ब्रिटिश सरकार के गैजेटियर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की। योर ऑनर, हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई को अपना मेन बेसिस बनाया अपने फैसले के लिए। हम आर्कियोलॉजी को विज्ञान नहीं मानते, इसके निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं। ये गलत है योर ऑनर। पुरातत्व अपने आप में एक विज्ञान है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वहां 50 गुना 30 मीटर आकार का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था और उस मंदिर में 50 से भी ज्यादा खंभे थे। योर ऑनर, वहां पर रचना जरूर मिली है, लेकिन एएसआई की टीम ने यह कैसे सोच लिया कि वो मंदिर है? और वैसे भी उस रचना के पश्चिमी छोर पर एक बड़ी सी दीवार है, जिस तरह की ईदगाह में पाई जाती है। हमारा यह मानना है कि वहां पर मस्जिद होने से पहले एक ईदगाह हुआ करती थी, जहां पर लोग अपनी ईद की नमाज पढ़ने आते थे। इस पर एक जज ने सवाल किया कि मुस्लिम पक्ष ने पहले तो कहा था कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी, अब कह रहे हैं कि वहां पहले ईदगाह थी। इस पर मुस्लिम पक्ष की वकील ने जवाब दिया, योर ऑनर, हमने ये दलील तब दी थी जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात हो रही थी, लेकिन इस समय बात हो रही है उस रचना की जो एएसआई की खुदाई के दौरान हमको मिला है। एएसआई की टीम ने कैसे सोच लिया कि ये रचना एक मंदिर है?
अगर आप इस रचना को केयरफुली देखेंगे योर ऑनर, तो खंभों के जो आधार हैं उसकी डेप्थ या गहराई डिफर करती है, अलग अलग है। तो एएसआई की टीम ने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये सारे खंभे एक ही इमारत के हैं? इस पर जजों की बेंच ने कहा कि खंभों के आधार की गहराई का जो अंतर है वो 8 से 10 इंच तक का ही है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी पुरानी इमारत में आधुनिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत नहीं लगाए जा सकते थे। यहां पर मिली रचना में चूना और सुर्खी का इस्तेमाल किया गया योर ऑनर, और ये सामग्री केवल मुसलमान ही इस्तेमाल करते थे। इन चीजों का इस्तेमाल मंदिर बनाने में नहीं किया जाता। इस पर जज ने कहा कि ऐसा कौन सा नियम है कि चूना और सुर्खी का इस्तेमाल मुसलमान ही कर सकते हैं। जजों की बेंच ने साफ किया कि उन्हें नहीं लगता कि मुस्लिम पक्ष ये साबित कर पा रहे हैं कि वहां पर पहले इस्लाम से जुड़ी कोई इमारत थी। योर ऑनर, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि वहां पर सिर्फ एक विशाल रचना ही नहीं मिली, बल्कि शिवलिंग के साथ बना एक परनाला भी मिला है और कई आकृतियां मिली है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों में होती हैं। और खुदाई में इस बात के सबूत भी मिले हैं कि 12वीं सदी के मंदिर के नीचे और भी मंदिरों के अवशेष हैं और 2000 साल पुराना एक मंदिर भी था। योर ऑनर, किसी भी जगह की खुदाई पर पुरानी इमारत के अवशेष मिलना कोई नई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एएसआई की टीम ने यह कैसे मान लिया कि वो मंदिर था? और एएसआई के कुछ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ये राय दी थी। आई रिपीट, उन्होंने ये राय दी थी। उनकी राय को हम सबूत कैसे मान सकते हैं? हाई कोर्ट को एएसआई ऑफिशियल्स को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। इस पर जज ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि एएसआई टीम को बुलाकर उनसे पूछताछ करने से उन्हें किसने रोका था? हाई कोर्ट में उन्हें पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? अब इन दलीलों का क्या मतलब? हम फिर भी यही कहेंगे कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद को बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ा गया था। हो सकता है कि इस्तेमाल में ना आ रहे किसी खंडहर के ऊपर मस्जिद बनाया गया हो। एएसआई की जांच रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की लगभग सभी आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व खुदाई हाईकोर्ट के आदेश पर करवाई गई थी, उसे अब स्वीकार न करना न्याय के हित में नहीं होगा। एएसआई की जांच टीम की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें एक तय समय सीमा में काम करने के लिए कहा गया था। साथ ही यह शर्त भी लगाई गई थी कि वहां बने अस्थायी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वहां चल रही धार्मिक गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इन दायरों का पालन करते हुए जांच टीम ने बहुत अच्छा काम किया और यह बताया कि वहां पर जमीन के नीचे एक विशाल रचना थी जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं था। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि 12वीं सदी में मंदिर के वहां पर बनने की बात तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में जरूर कही, लेकिन रिपोर्ट से यह नहीं पता चला कि 16वीं सदी में मस्जिद को बनाने के लिए उस मंदिर को तोड़ा गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने 1885 में आए फैजाबाद कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए मांग की कि हिंदुओं की याचिका पर तो सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। मिलॉर्ड, रेस जूडिकाटा यह कानून का एक अहम सिद्धांत है जिसे हाईकोर्ट ने अनदेखा कर दिया। 1885 में महंत रघुवर दास ने मस्जिद के पास राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अर्जी जमा की थी। 1886 में फैजाबाद के जिला जज ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 350 साल पुरानी इमारत है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती, उससे विवाद खड़ा होगा। जब कोर्ट ने स्थिति में कोई भी बदलाव ना करने का आदेश दे दिया था तो 70 साल बाद जमा की गई याचिकाओं पे बात करने का कोई मायने नहीं रखता। रेस जूडिकाटा के तहत इस बात पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकती। योर ऑनर, महंत रघुवर दास ने व्यक्तिगत तौर पर याचिका दाखिल की थी।
उन्हें हिंदू समाज ने अधिकृत नहीं किया था। याचिका खारिज हो जाने पर रेस जुडिकाटा का नियम लागू नहीं हो सकता। रघुवर दास के नाम के आगे महंत जुड़ा हुआ था। इसका यही मतलब है कि वो किसी अखाड़े के महंत थे, हिंदू समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो अपने लिए तो मंदिर नहीं बना रहे थे ना। हाई कोर्ट इस दलील को खारिज कर चुका है और एक व्यक्ति की याचिका के आधार पर राम में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों को नहीं रोका जा सकता, योर ऑनर। और वैसे भी फैजाबाद जिला जज ने सांप्रदायिक तनाव के आशंका के चलते स्थिति में बदलाव लाने से मना किया था और वो भी इस बात को मानते थे कि यह जगह हिंदुओं के लिए पवित्र है। रेस जुडिकाटा को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड की सभी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महंत रघुवर दास ने 1885 में जो याचिका दाखिल की थी वो व्यक्तिगत हैसियत से दाखिल की थी, हिंदू समाज का नुमाइंदा होने के नाते दाखिल नहीं की थी। उनकी याचिका में उन्होंने मुस्लिम पक्ष को पार्टी भी नहीं बनाया था। वो याचिका सिर्फ इसलिए दाखिल की गई थी ताकि सरकार से बाहर के चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी जा सके। इस याचिका के दाखिल होने के बाद मस्जिद के मुतवल्ली ने इसका विरोध करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन वो भी व्यक्तिगत हैसियत से। महंत रघुवर दास ने पूरी संपत्ति पर कब्जा भी नहीं मांगा था। ऐसे में उनकी पुरानी याचिका के आधार पर 1949 के बाद दाखिल हुई याचिकाओं पर सुनवाई से मना नहीं किया जा सकता। मुकदमे में व्यक्ति जैसा दर्जा सिर्फ मंदिर में विराजमान देवता को दिया जा सकता है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमीन से पूरी तरह से बाहर न कर दिए जाने की मांग कर रहे मुस्लिम पक्ष ने इमारत की गुंबद के नीचे ही जन्म स्थान होने के दावे को चुनौती दी। कहा इसके कोई सबूत नहीं है। हिंदुओं के मस्जिद में पूजा करने के कोई सबूत नहीं है। उन्होंने बाद में यह कहना शुरू कर दिया कि वही असली जन्म स्थान है। इस पर जज ने कहा कि आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने अंदर कभी पूजा नहीं की, लेकिन 1857 के सिपाही विद्रोह की घटनाओं को दर्ज करने वाले कार्नेगी ने लिखा था कि उस समय हिंदू और मुसलमान मस्जिद के भीतर प्रार्थना किया करते थे। हम यही जानते हैं कि अगर पहली बार कोई गैर मुस्लिम वहां दाखिल हुआ तो वो सिख थे। 1858 में पहली बार सिख अंदर आए थे। इस पर जज ने कहा कि सिख भी भगवान राम में आस्था रखते हैं। 28 नवंबर 1858 को करीब 25 निहंग सिख उस इमारत में घुसे थे। उन्होंने वहां जाकर जगह जगह पर राम लिख दिया, हिंदू धार्मिक झंडा फहराया और अंदर ही हवन और पूजा करने लगे। कई दिनों बाद पुलिस उन्हें वहां से बाहर निकाल पाई। इस घटना के बाद राम चबूतरा और मस्जिद के बीच में अंग्रेजों ने रेलिंग लगवा दी थी। इस पर बेंच ने पूछा कि हिंदू रेलिंग के पास जाकर इमारत की तरफ मुंह करके पूजा क्यों करते थे? क्या उन्हें विश्वास था कि असली जन्म स्थान इमारत के अंदर की जगह है? हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग रेलिंग के बाहर पूजा क्यों करते थे। महंत रघुवर दास ने 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका दर्ज की थी। अब हो सकता है कि मंदिर और जन्म स्थान उस जगह पे ही हो। मस्जिद के गुंबद के नीचे जन्म स्थान होने का कोई सबूत नहीं है। इस पर जज ने कहा कि हम लोगों को ऐसा विश्वास करने से तो नहीं रोक सकते। इन दलीलों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद के कमिश्नर कार्नेगी की किताब अ हिस्टोरिकल स्केच ऑफ फैजाबाद में लिखी बातों का हवाला दिया है। 1870 में लिखी इस किताब में कार्नेगी ने कहा था कि हिंदुओं के लिए अयोध्या का दर्जा वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का का। अब से 15 साल पहले तक हिंदू इमारत के अंदर जाते थे, वहां पूजा अर्चना करते थे, लेकिन 1855 में इमारत पर कब्जे को लेकर विवाद छिड़ा जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वहां रेलिंग बना दी। रेलिंग के बनने के बाद भी हिंदुओं और सिखों ने कई बार इमारत के अंदर घुसने की कोशिश की। हिंदू रेलिंग के पास खड़े होकर गुंबद की तरफ मुंह करके पूजा अर्चना किया करते थे। कोर्ट ने अपने फैसले में यह माना है कि इस बात के पूरे सबूत हैं कि हिंदू इमारत के बाहरी हिस्से में हमेशा से काबिज थे, लेकिन मुसलमान यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि 1528 से लेकर 1855 तक
वो इमारत के अंदर नमाज पढ़ा करते थे। इमारत का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से उनके कब्जे में था। मुख्य फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि उसका फैसला पुरातात्विक सबूतों, ऐतिहासिक प्रमाणों और कानूनी स्थिति पर आधारित है। हिंदुओं का दावा विवादित जगह पर मुसलमानों से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों को वहां से गलत तरीके से बाहर किया गया था। विवादित 1500 वर्ग गज जमीन हिंदुओं को दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ उसकी भरपाई करना जरूरी है। इसलिए उन्हें अयोध्या में ही किसी प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाए। 3 महीने के भीतर सरकार मंदिर के निर्माण और प्रबंधन को देखने के लिए 1993 के एक्विजिशन ऑफ लैंड इन अयोध्या एक्ट के तहत एक ट्रस्ट का गठन करे। उस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के भी कुछ प्रतिनिधियों को जगह दी जाए। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इस मामले में सभी पक्षों को इंसाफ देने की कोशिश की है।